प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। और करोड़ जन्म राजा बनने 84 नहीं मिटेगी। आमनी देवी ने कहा कि आप सेठ होकर सौदा चूक गए, आप बिजनेसमैन होकर और इतने सौदे को चूक गए। कहने लगे आमनी जिंदगी में पहली बार सौदा चूका हूं, आज पहली बार सौदा चूका हूं। मैंने जिंदगी में धोखा नहीं खाया था, पर ऐसा धोखा खा लिया कि शायद मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, रो रो के मर जाऊंगा। और साधना मुझे अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि ये कोट जन्म तना भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे तो कुकर सुकर खरबा बोरे कौवा हंस उगारे। असंख्य जन्म हो गया, हमने जन्मते और मरते इस काल के लोक में हमें स्थायी स्थान नहीं मिल लिया, क्योंकि यहाँ है नहीं स्थायी स्थान। या ब्रह्मा और विष्णु भी स्थायी नहीं है, तो ये औरों को स्थायी कैसे कर देंगे? तो कहने लगी फिर क्यों कर बने बात, अब मुझे नहीं मालूम। फिर रोए 6 महीने हो गए रोते, और रो रो का सूख का कांटा बन गया। आमनी कहने लगी कि यूं तो सेठ जी आप मर जाओगे, और मैं भी रोने लग जाती हूँ, मेरी भी आत्मा बहुत दुख पा रही है। आप ये बताओ कि भगवान ने कुछ कहा था कि वो कैसे मिलेंगे? उसको याद आया कि एक बार कह रहे थे यदि तुम कोई धर्म यज्ञ करोगे ना, कोई भंडारा करोगे भगवान का, तो मैं वहां आता हूँ संत रूप में, अवश्य आता हूँ किसी रूप में। वो कहने लगी इस धन का क्या करेंगे आप? हमने क्या करना इस धन का? जब आप मर गए तो मैं इस धन का करूंगी क्या? आप यहाँ पर भंडारे लगा दो। 3 दिन तक अखंड भंडारे चलते रहे, पर कबीर भगवान नहीं आए। अब धनदास ने देखा कि महात्मा भगतजन खाना खाकर जा रहे हैं। अंतिम दिन हो गया, तीसरा दिन। उस दिन कहता परमात्मा या तो दर्शन दे देना आज, नहीं तो आत्महत्या करूंगा, मेरे पास जिया नहीं जा रहा। इतना कहकर अंतःकरण से रो रहा था कि सामने देखा है कि एक वृक्ष के नीचे, और वही भगवान बैठे, भाग कर चरणों में गिर गए, फूट फूट कर रोते हैं, मालिक हे परमात्मा ईद छोड़कर मत जाना। अक नहीं छोड़ूंगा, बस धर्मदास अब तेरे लिए आया। वह आगे अंदर ले आए, आमनी देवी जल्दी आ जा, भगवान आगे। एक एक पैर पकड़ कर बहुत बुरी तरह रोते हैं। आमनी देवी कहती है महाराज जी आपका भगत जी तो मर गया होता अगर आप नहीं आते तो, आज इसने मर जाना था। हे परमात्मा ये छोटी सी बात की इतनी सजा दिया करें। आमनी कहते हैं भगवान कबीर साहब की ये सजा नहीं थी, ये लोहा गर्म किया मैंने। ये 6 महीने जो रोआ है इसके अंतःकरण की सफाई होगी। पहले वकील बन रहा था काल का, गीता जी में ये लिखा है, फलाने शास्त्र में ये लिखा, मेरी सुनता ही नहीं था। अब ये कुछ नहीं बोलेगा, अब जो मैं कहूंगा वही सुनेगा। इसका अंतःकरण साफ होगा कि रोए बिना भगवान अंतःकरण में सफाई नहीं आती। आप कितनी बातें बनाओ, कितनी साधना कर लो, जब तक ये रोए नहीं आत्मा आपकी भगवान के प्रति, इतना आपकी भक्ति प्रवेश नहीं हुई है, शुरुआत नहीं हुई है। नाचे गाए किन्हें ना मिलिया, दिन मिलिया तिन रोए, और नाचे गाए हरि मिला तो कौन दुआ गण होए। कौन मराई भगवान की तरफ तलप करे। तो फिर उसने कबीर साहब ने सारी कहानी फिर पुनः बताई। आमनी ने भी नाम ले लिया और कबीर धर्मदास ने नाम ले लिया। उस अंश आत्मा का बेड़ा पार हुआ। बोल सतगुरुदेव की। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है।
ज्ञापन गऊ काट के डाली, कैसी करी ढठाई, कह सिकंदर इस जीवित कर दो, जब मानो तेरी खुदाई। बच्चा गऊ तत्काल जवाई, फिर दूध दुहाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। एक समय की बात है, कबीर साहब ये प्रचार किया करते थे संतों का, सतगुरु की सच्चाई बताया करते थे कि ये साधना तुम्हारी गलत है, ये गलत है। मुसलमानों को कहते थे ये काजी और मुल्ला जो हैं आपको गुमराह कर रहे हैं। किसी भी वेद कतेब में, किसी कतेब में नहीं लिख रखा कि मांस खाओ और बकरे काटो, भगवान का भेंट चढ़ाओ। ये मूल ज्ञान नहीं है। और हिंदुओं को कहते थे तुम्हें ये नादान साधक कोई माता पे, कोई मसानी पे, कोई भोग चढ़वाता है कि, और यहाँ तक गलत साधना कर रखी थी कि काशी के अंदर एक करौंत लगा रखा था इन नीच आत्माओं ने। क्या लगा रखा था कि तो एक बाउंड्री बना दिया कि काशी में जो मरता है वो स्वर्ग जाता है। अब जैसे मक्का में कहते हैं जो प्राण त्याग दे उसकी मुक्ति शोर है, ये अनजान पना है। मुक्ति भाई कर्म से होगी, अच्छे कर्मों से, नाम से होगी और पूरे गुरु के नाम के जाप से होगी। वो कहीं भी इसलिए छोड़ सकता है, वहीं उसकी मुक्ति होगी। लेकिन हम जो है उन सुनी सुनाई बातों पर आधारित होकर क्या करते हैं कि सबको ये पक्का हो गया कि काशी में जो मर जाएगा उसकी मुक्ति पक्की है। वो क्या किया कि सभी अपने पूर्वज जब सियाने होते ना, बूढ़े हो जाते, उनको काशी छोड़ आते और वहां के जो प्रबंधक थे उनको पैसे दियाते कि हमारे माता पिता की देखभाल रखना। फिर माता जी दुनिया इकट्ठी होने लगी। फिर उन पाखंडिया ने केस सोची कि इनको कैसे खालसा लगावें। उन्होंने एक करौंत बनाया गंगा के किनारे, एक कंस्ट्रक्शन करी ऐसे डाट सी बनाकर, उसके वहां करौंत आने का व्यवस्था कर दी और कहा कि जो एक भगवान की तरफ से करौंत आएगा और जो जल्दी जाना चाहता है ना बाई एयर भगवान के पास स्वर्ग में, वो अपनी गर्दन कटवा दो करौंत से जल्दी जो है ना भगवान के। और उसकी कीमत दर दी 100 रुपया 50 रुपये। और ये करौंत भगवान के आदेश से आता है, वैसे नहीं आता, उसका कंट्रोल कहीं दूर बना दिया। हम तो भाई इस करके भगवान को पाने के लिए तुम्हारी चेष्टा सबकी है। तो सबने सोचा हमारे पिताजी जल्दी चले जाए स्वर्ग में, वो पैसे भी जमा कराने शुरू कर दिए। और वो कसाई के गड़ा उसके माध्यम गर्दन ऊपर से क्रोध घुमा दे और उसका कलच दही काट दे और गंगा में धक्का दे दे। ये क्रोध बाद में पकड़ा गया था। हमने वो भी अडॉप्ट कर लिया क्योंकि हम अनजान ही इतने हैं और भावुक ज्यादा भगवान के प्रति। गुरुआ गान बिगाड़े संतो गुरुआ गान बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का लाज, ये ईव जड़े नहीं जाड़े। ऐसी साधना देवी देवताओं के द्वारा तुम चपटे बैठे हो, ये आपको कदे लाभ नहीं देंगी, ना को व्रत से आपको लाभ होगा। ये सच्चाई मान लेना, बेशक आपको कड़वी लगे, क्योंकि भगवान ने मना कर रखा गीता में देवी देवता मत पूजो, और आप पूज रहे हो फिर भगवान की तुम तौहीन कर रहे हो, उनके वचन को मान नहीं रहे। तो जी फिर कबीर साहब की ने ये सच्चाई बताई कि ये कसाई है भाई, जो क्रोध से आपकी गर्दन कटवा रहे हैं, ये महात्मा नहीं है। इससे वो नाराज हो गए। मुसलमान भी नाराज हो गए भगवान से, कबीर भगवान से। सिकंदर लोधी का जाकर शिकायत कर दी दिल्ली के बादशाह को कि ये दुल्हा जो है कबीर हमारे धर्म की बेइज्जती करता है, हमें कहता तुम मांस खाते हो, ये अच्छी बात नहीं है, मांस खाना मुसलमान का काम नहीं है। कबीर साहब कहते हैं मांस खाना मुसलमान का काम नहीं है, मांस खाओ तो निकम्मी आत्मा होती है। आपके 1,80,000 पैगंबर यानी अवतार हुए, उन्होंने मांस कभी नहीं खाया। 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया, वो पैगंबर पाक पुरुष थे, साहिब के अब्दाली। वो पैगंबर जो थे वो पाक पवित्र आत्मा थी, वो ये जुल्म नहीं किया करते थे। आप भी मत करो। इससे वो नाराज हो गए जी, सारे नाराज हो गए। तो सिकंदर लोधी की शिकायत करी
कि भगवान वो तो यूं कहे मैं तो अल्लाह हूं, मैं खुदा हूं, और हमारे मजहब की बेइज्जती करता है। और मुसलमान धर्म में कहते हैं कि अल्लाह आकार में नहीं आ सकता, ऐसी कोई झूठ बोलता है तो उसको खत्म कर दो, क्योंकि मंसूर ने कहा था कि मैं भगवान हूं, अनल हक, तो मंसूर को चौराहे पर खड़ा करके खत्म कर दिया था। तो वो कहते हैं भगवान निराकार है, आकार मानता को नहीं। और कबीर साहब कहते हैं मैं अल्लाह हूं और मैं सारी सृष्टि का मालिक हूं, ये कह रही थी। अब 12-13 साल की छोटी उम्र के महात्मा यानी कबीर भगवान, तो जो उनको शिकायत हुई, सिकंदर ने कहा कि लाओ पकड़ के, सिकंदर लोधी, ये बैलोल लोधी का पुत्र था, दिल्ली का बादशाह बना था। जय जी पकड़ कर 10 व्यक्ति गए पकड़ने के लिए एक व्यक्ति को, और ला के वहां खड़ा कर दिया। सिकंदर तलवार हाथ में ले रखी है और कहता बोल तू क्या कहता है कि तू भगवान है? अखा मैं भगवान हूं, हम ही अलग खला हैं कुतुब गौस और पीर, गरीबदास खालिक दनी हमारा नाम कबीर। वो कहेंगे अच्छा तू अल्लाह है? अखा मैं अल्लाह। एक गऊ थी जो गर्भवती थी, उस गऊ के 2 टुकड़े तलवार से कर दिए, 4 टुकड़े हो गए मां बेटा के। कहता तू भगवान से जीवित कर दे। कबीर साहब खड़े हुए, एक सबकी मां का मारी, एक बेटे का, दोनों जुड़कर सीधे खड़े हो गए, जीवित हो गए, और भर कर दूध की बाल्टी ठोक दी। बोल सतगुरुदेव की जय। अब सिकंदर तो कांपने लग गया, पैर पकड़ दिए कबीर भगवान के, हाथ जोड़ा, पांव पकड़ा, तुम अल्लाह की जात हो, मुझे बख्श दो। अब बख्श दिया हम के गए भाई, पालकी में बैठा के और कहार लगा के आदर के साथ कबीर भगवान को घर छोड़ के आए। ये वो पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। इंद्रमती पर काल झपट्या, सतगुरु करी सहाई, कमाल कमाली जीवित कीने, सत्य कबीर दुहाई। सिकंदर की जलन बुझाई, वो तो करामाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। बिजली खान पठान सुलझाया और अब्राहिम सुल्तानी, हिंदू राजा वीर सिंह ने ये सीख गुरु की मनी। वेद कतिब कह एक कहानी, कोई जात न पाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। बिजली खां पठान ये मगध स्टेट का, मगध राज्य का राजा था, मुसलमान था। एक समय की बात है कि मगध के अंदर अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, त्राही त्राही मच गई, प्रजा को बहुत पीड़ा होने लगी, भूख से इंसान मरने लगे। तो उसने बिजली खां पठान ने अपने धार्मिक लोगों से, मुसलमानों से कहा कि ऐसा अनुष्ठान करो जिससे भगवान बारिश करे, अल्लाह बारिश करे। उन्होंने सब जंतर मंत्र कर लिए, कोई आराम नहीं हुआ, बारिश नहीं हुई। किसी ने बता दिया कि ऐसे एक काशी के अंदर एक भगवान रूप संत रहते हैं, और जब वो कृपा कर दें तो बारिश हो जाए तुरंत। तो बिजली खां पठान ने 3-4 संदेश वाहक भेजे वीर सिंह बघेला के पास, तो काशी नरेश थे। उनसे जाकर वो चिट्ठी लिख दी कि ऐसे करो, आपके नगर में एक संत रहते हैं कबीर नाम के, उनको कृपा हमारे यहाँ भेज देना, इन सेवकों के साथ में, इन सिपाहियों के साथ में, हमारे यहाँ सूखा पड़ा हुआ है।
वीर सिंह बघेला वो चिट्ठी पढ़कर चिट्ठी लिख दी कि ऐसे कहना नरेश को, ऐसे संतों को आदेश नहीं दिया करते, स्वयं आना चाहिए और स्वयं आवे, प्रार्थना करें, हाथ जोड़ें, वो प्रसन्न हो तो कृपा बख्शे, ऐसे आदेश नहीं दिया करते संतों को, ये तो बल्कि उल्टा काम हो जाएगा। तो वो चारों के चारों वापस आ गए। उन्हें वो चिट्ठी दिखा दी बिजली खां पठान को वीर सिंह की। बिजली खां कह लेगा चलो भाई हम चलते हैं, पर एक बात बताओ, क्या उस महापुरुष की कोई शक्ति का तुम्हें ज्ञान हुआ? कि शक्ति बहुत से जिससे पूछे है ना लोग, ऐसे महात्मा है कोई ना धरती पे, ये तो परमात्मा आए हुए हैं, ये तो अल्लाह है, ये जो चाहे सो कर सकते हैं। तो जी वीर सिंह की भी बिजली खां पठान की हिम्मत बन गई कि फिर तो बात बनेगी। वीर सिंह के पास आए, वीर सिंह और दोनों नरेश बिजली खां पठान कबीर साहब की झोंपड़ी पर गए और नतमस्तक में प्रणाम किया। कबीर साहब ने पूछा कि आज दोनों नरेश कैसे आना हो गया गरीब झोपड़ी पे? वीर सिंह तो हाथ तोड़कर कहता, भगवान ये कोई समस्या बताना चाहता आपको अपनी, बताओ भाई। कि ऐसे ऐसे महाराज जी हमारे यहाँ पर जो ना बारिश नहीं हो रही और सूखा पड़ा हुआ है, त्राई त्राई मच रही है, कृपा कर दो। कि वहाँ संत बहुत है, वो वहां से बात नहीं बनेगी, सब निष्फल हो लिए, अंत आ चुका है। अब चलो घोड़े पर बैठा कर साहब को वहां ले आए। जब नगरी के अंदर आने लगे तो बाहर बनी में गोरखनाथ आ बैठे। गोरखनाथ का वहां गोरखपुर एक गांव शहर है जो मगर से सारा 25 किलोमीटर की दूरी पे है। गोरखनाथ जी ने सोचा कि तेरी दुर्दक्षिण में कोई और संत आकर प्रभुता जमाएगा तो तेरी यहाँ पर कोई बात नहीं बनेगी, अर्थात तेरी पूजा यानी तेरी जो ना महिमा कम हो जाएगी। उस बनी में आकर एक तालाब, एक तलैया थी, छोटी सी तलैया, उस वाटर टैंक छोटा सा, वहां आकर बैठ गए कबीर साहब ने। और वो सूखी पड़ी थी तलैया। कबीर साहब ने कहा कि ये महात्मा देखो ना कितने पहुंचे आए बैठे हैं, और बिजली खां तो इतनी दूर पहुंचा, ये देखा ना महापुरुष अपने आप आए हुए। कबीर साहब घोड़े से उतरे और उसके पास पहुंचे, कहने नाथ जी ये कुछ आपकी अपनी जो है ना प्रार्थना करना चाहते हैं आपके सामने, इनकी हालत सुनो, बोलो क्या बात है। बिजली खां कहता, भगवान यहाँ बारिश नहीं हो रही, हमारी पानी की बहुत कमी है। पानी की कमी है? नाथ जी बोले हाँ जी बहुत कमी है। उठे त्रिशूल लेकर के और तलैया के बीच में मार दिया, ऐसे निकाल दिया, उसमें से पानी का डूंगा उठा, वो तलैया भर गई, छोटी सी तलैया थी, और आके बैठ गया ऐसे अकड़ करके। अब देखा कबीर साहब कहने लगे, भाई देखो ना पानी पानी कर दिया महाराज जी ने तो, और तुम इतनी दूर गई, ये बहुत है ना पानी। वीर से कहने लगा महाराज, बिजली खां पठान कहता है इसमें तो पशु भी ना हमारे तृप्ति हो सकती, और बारिश होगी जब बात करें महाराज जी, तो नाथ जी बारिश की प्रार्थना कर दो, बारिश हो जावे। गोरखनाथ कहने लगा इन लोगों के पुण्य नहीं है, और वो पुण्यों के आधार पर बारिश होती है, देवता लोग करते हैं, इंद्र करता है, इनके पुण्य नहीं है इस क्षेत्र के, ये हवन आदि नहीं करते हैं, इसलिए इस दिन के यहाँ बारिश नहीं हो सकती। कबीर साहब कहने लगे ठीक है भाई देख लो, महाराज जी कह रहे हैं बारिश बिल्कुल तुम्हारे संयोग ही नहीं है। बिजली खां कहता महाराज जी हम तो मर जाएंगे। कबीर साहब एक टून से 2 किले की दूरी पर गोरखनाथ से, और वहां बैठकर अपना भगवान में धुन लगाते हैं, एक लीला करते। करना तो उन्होंने था, वो तो एक दुनिया को आंख में चौनी करनी थी, तो कोई नो ना सोच लेंगे ये भगवान से, अपने आप को छुपा कर रखती थी। ऐसे बैठ जाते हैं, भाई तुम नो करो बिजली खां, अपने घर पहुंच जाओ, कभी रास्ते में भीग ना जाओ, सूखा पड़ा, कहीं बादल भी नहीं है, और वहां सारा 1 किलोमीटर की दूरी पर वो गांव है। सभी चले जाते हैं, महात्मा कह रहे फिर सुबह आना मेरे पास। वो घर नहीं पहुंचे, इतने मूसलाधार बारिश होने लगी और पानी कर दिया कबीर भगवान ने। उसके बाद उस क्षेत्र में कबीर साहब की वाह हुई, बिजली खां पठान ने नाम लिया। वहां पर एक व्यक्ति आकर कबीर साहब के चरणों में गिर जाता, कहता भगवान मैं 60 वर्ष का हो गया, मेरा संतान नहीं है। पहले संतान की बहुत कमी थी, यानी जनसंख्या बहुत कम थी। चरणा में पड़कर उठा नहीं, रोता रहा। कबीर साहब ने कहा 9वें महीने लड़का होगा तेरी पत्नी का। लोग और देख रहे हैं ये 60 साल की उम्र में किसके पुत्र होंगे। ये महात्मा वैसे कहा ठीक 9वें महीने पुत्र हुआ।
आज उस मगर के अंदर उस मोहल्ले का नाम है कबीर करम मोहल्ला। कबीर करम माने कृपा, कबीर की कृपा का मोहल्ला आज भी विद्यमान है। बोल सतगुरुदेव की जय। ये पूर्ण परमात्मा है, जो चाहे सो कर सकते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं। जब ये बिजली खां पठान इनका शिष्य हुआ, हिंदू और मुसलमान दोनों कबीर साहब को मानते थे, क्योंकि ये परमात्मा कहा करते थे कि हिंदू मुसलमान दो नहीं है भाई, दो तो तुम अपनी अज्ञानता से मानकर बैठ गए हो, भगवान के घर में हम एक हैं, तुमने दो बना करके बात नहीं बिगाड़ रखी है, दुश्मन बन बैठे एक दूसरे के। जो चाहे सुख मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। जो चाहे सो कर दे सतगुरु, धर्म पढ़ो मत कोई, सेऊ दर पे शीस चढ़ाया पीछे करी रसोई, माँ बेटे की चुरासी खोई, ये कथा बताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। जगन्नाथ का मंदिर बचाया, जल्दी ने करी चढ़ाई, साहेब कबीर के तेज के आगे फीका पड़ गया भाई, विपर रूप धर दी दुहाई मेरी, नहीं पार बसाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना के बारे में आपको बताता हूं। एक बार उड़ीसा के राजा इंद्रदमन को सपने में भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए। वो भगवान कृष्ण का श्रद्धालु भगत था। जगन्नाथ, उसने कृष्ण जी ने कहा कि इंद्रदमन तो मेरा सबसे प्रिय भक्त है। कहा जी, मैं आपका सेवक हूँ। यहाँ समुद्र के किनारे एक जगन्नाथ नाम से एक महल बना दे, एक भवन बनवा दे। मंदिर माने भवन, मंदिर ये गुंबद से मंदिर नहीं बनता, मंदिर का मतलब भवन होता है, महल होता है। और उसमें जो है ना, कोई मूर्ति नहीं रखनी है, मूर्ति पूजा मत करना। उसमें विद्वान पुरुष रखना जो कथा करा करें गीता जी का, कि अच्छे ज्ञान का वहां पर प्रचार करें, और आने वाले समय में कलयुग में नाम से जीव का छुटकारा होगा, वो नाम का की महिमा दर्शावे। और यहाँ बना दे समुद्र के, गहरे समुद्र के साथ में। राजा ने सवेरे उठ कर अपनी पत्नी से कहा कि मैंने भगवान दिखे थे। क्या बोले? वो कहने लगे इंद्रदमन एक मंदिर बनवा दे, उसका नाम जगन्नाथ रखना। वो कहने लगी फिर और क्या चाहिए? जब भगवान स्वयं आदेश दे रहे हैं, इस दिन का हमने क्या करना है, लगा मालिक के नाम पर। एक जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना शुरू कर दी, मंदिर बन गया। इतने में समुद्र उठा, जैसे पीछे इसमें उड़ीसा में सत्यानाश किया था। 40 फुट ऊंचा द्वार बाठा सा बनकर अरनू चल पड़ा साइक्लोन, और मंदिर तोड़ दिया। राजा ने सोचा भी ये तो हो जाता कभी, काफी वर्षों के बाद, ये कौन सा रोज रोज उसे एक बार फिर बनवा दिया और फिर तोड़ दिया, दूसरी बार फिर बनवा दिया, फिर तोड़ दिया। 5 बार बनवाया, क्योंकि श्रद्धालु भगत बना था। 5 बार मंदिर समुद्र में तोड़ दिया। फिर वो हताश होकर बैठ गया, मेरा खजाना भी खत्म हो गया, मैं नहीं बनवाऊंगा। समुद्र तो पक्का दुश्मन हो गया इस मंदिर का। अब मंदिर समुद्र क्यों तोड़ रहा था? क्योंकि भगवान राम के रूप में इसने जबरदस्ती रास्ता मांगा था, तीर दिखाकर। इसने भगवान रामचंद्र जी ने विष्णु ने वो समुद्र अपनी वो रड़का था, यानी अपनी वो बदला लेना चाहता था। कबीर साहब से, सतपुरुष से उस निरंजन ने एक प्रार्थना की थी, भगवान मेरा अंश अवतार कृष्ण ने एक मंदिर बनवाना चाहेगा, समुद्र बनने नहीं देगा, उसको कृपा मंदिर बनवा देना, उसको समुद्र को हटा देना। अब तथास्तु। अब कबीर साहब ने वो बात याद आई, या तो उनको थी कि इसमें 2-4 बार टूट जना मानना कोई ना, वो बनवा देते, वो बचा भी देते, तो कबीर साहब को कोई नहीं मानता। कबीर साहब एक साधारण से भेष में जाकर राजा से कहते हैं कि राजा ये मंदिर फिर उठवा दे, आपके समुद्र नहीं तोड़ेगा, मैं इसको हटा दूंगा। तो वो कहता है इंद्रदमन ये बोला, महाराज जी ये 2 जोड़े हाथ में
मेरा खजाना खाली हो गया और 5 बार बनवा लिया, मेरी हिम्मत रही नहीं, ये समुद्र नहीं छोड़ेगा इसको। ये पता नहीं क्या कुदरत के खेल हो रहे हैं। कबीर साहब कहने लगे, भाई समुद्र तो तोड़ेगा नहीं, अब ये तो मैं गारंटी लेता हूँ, बाकी बनवाना ना बनवाना वो आपकी इच्छा है। अगर बनवाना चाहो तो मैं 1 हफ्ता यहाँ मिलूंगा समुद्र के किनारे। तो सपने में भगवान कृष्ण फिर दिखाई दिए, कहने लगे, इंद्रदमन वो भगवान है, तो पूर्ण परमात्मा है, जाके प्रार्थना करके ये काम बनवा ले तू। सुबह उठते ही भगवान को ढूंढा, कबीर भगवान को, और कहा, महाराज जी मैं मंदिर बनवा दूंगा पर समुद्र से बचाना, समुद्र नहीं आएगा। ऐसे कर, मेरा एक यहाँ पर चबूतरा यानी चौरा बना दे कति समुद्र के किनारे, जहाँ से ये उठकर आता है, वहाँ एक पत्थर तराश के 5 बाई 3 फुट का, अब आज भी विद्यमान है वहां पर। कोई ने सोचा महाराज जी वैसे ही करे होंगे, हम देख कर आए आंखें अपनी। और वो कबीर पंथ का आश्रम बना हुआ, बहुत पुराना, लंबे समय से आ रहा बनता बना हुआ, वहां पर संत रहते हैं, वो यही कथा बताते हैं, हम अपनी आंखों देख कर आए। तो वो पत्थर, वो चौरा बनवा दिया चबूतरा, कबीर साहब वहां बैठ के। फिर उसमें क्या होता है कि उसमें मूर्ति नहीं रखनी थी, भगवान ने मना करा था मूर्ति पूजा नहीं करनी है, लेकिन वहां पर साधु संत आए, कोई पहुंचे नहीं, कहने के राजा मंदिर तो बनवा रहे हैं तो मूर्ति भी चाहिए उसमें। राजा ने कहा, जी मूर्ति को मना किया था भगवान ने कि मूर्ति नहीं रखनी इसमें। वो कहता, सपना कोई साचा थोड़ा ही होता है, मंदिर बिना मूर्ति के काहे का मंदिर है। अब राजा ने डर लगे कहीं ये शराब ना दे दे, क्यों इन महात्मा द्वारा ये भी बीमारी हो सके, वो घबरा जाता है। यानी कि जैसे आपकी इच्छा, वगैरह मूर्ति बनवा देते कि चंदन की बनवाना, खुशबूदार रहे। अब चंदन की मूर्ति तैयार बनवाते हैं, बड़े बड़े कारीगर बुलाते हैं। जब मूर्ति बनने को तैयार हो जाए, जब ऐसे करे ना, वो सारी टुकड़े टुकड़े हो जाए। ऐसी कारीगरों ने 10 बार बनाई, वो कति अंत में जाकर वो टुकड़े टुकड़े खिंड जाए, वो बने ही नहीं मूर्ति। अब सोचा बड़ा कमाल है, मूर्ति बनाना तो कैसे रखे, और ये महात्मा है जो मानने को नहीं बिना मूर्ति के। राजा ने बड़ी मुश्किल हुई। कबीर साहब एक वृद्ध कारीगर का रूप बनाकर 80 साल की उम्र का, सारे हथियार डालकर उसमें औजार अपने झोले में, थैले में, और इंद्रदमन के पास गए कि इंद्रदमन मैं मूर्ति बना दूंगा थारे भगवान की। अब ममता जी खूब बनवा ली, वो बनती ही टूट जाती है, लास्ट में जाके पता नहीं क्या होता है, सब नारी नारी हो जाती है, भिन्न भिन्न हो जाती है। कहने लगे अब नहीं होगी, मैं बनाऊंगा। अब अच्छा बना दो जी, आप बना लो। एक गट्ठा हला के चंदन का उसको दे दिया। महाराज ने कहा कि जब तक मैं ना कहूं ये दरवाजा नहीं खोलना इस कमरे का, अगर खोल दोगे जहां तक मूर्ति बनी हुई है वहीं तक रह जाएगी, अगर नहीं जी आप कहोगे तो खोलेंगे। इतने में 15 दिन के बाद वो महात्मा आ जाता जिसने मूर्ति रखवानी के लिए कहा था। राजा मूर्ति बनवाई, अरजी कारीगर बना रहा है, चलो मुझे दिखाओ। इंद्रदमन ने कहा कि देखना नहीं है जब तक वो स्वयं नहीं कहेंगे, वो बनाकर देगा तब देखनी है। कहने लगा नहीं हो सकता, वो बांगी बोली बना दे, हम देखेंगे कोई नुक्स होगा तो उसको ठीक करवाएंगे समय पर, ऐसे थोड़ा ही है। अब राजा ने फिर डर लगा भी इसकी ना मानना तो ये दिक्कत हो जाएगी। जाकर के दरवाजा खटखटाते हैं कि कारीगर दरवाजा खोलो। कबीर साहब ने वो खटखट हो रही थी, वह भी बंद कर दी, लीला कर रहे थे। उन्हें सोचा बूढ़ा आदमी था, कदे मर गया हो, कोई बोल ही नहीं रहा, कोई आवाज नहीं आ रही, धक्का देकर कवाड़ खोल दिए। मूर्ति के हाथ बनाने रह रहे थे, ये पंजे नहीं बने पाए और पैरों के भी पंजे नहीं बन पाए थे, वो जो की तो रहेगी। अब उसका डर लगा कि यूं भी कर दिया सारी खिंड जाएगी, कोई हाथ नहीं लगाना चाहता उसको, वह यूं की मूर्ति की स्थापना कर दी गई। आज भी विद्यमान है बिना हाथा की भगवान की मूर्ति जगन्नाथ के मंदिर में। अब उसमें पूजा शुरू हुई जी। अच्छा मंदिर चला, वो पर्वत चला तोड़ने के लिए, ये समुद्र ऊंचा उठ के और चला तोड़ने के लिए। कबीर साहब ने ऐसे कर दिया, वहां बैठे थे सामने परमात्मा, समुद्र यूं का यूं पहाड़ सा रुक गया, आगे नहीं टससे में सो पाया, तो ब्राह्मण का रूप बना के पैर पकड़ लिए कि भगवान एक बार यहाँ से उठ जाओ। कहाँ जाएगा कि समुद्र तोड़ के आऊंगा। अरे ना मंदिर तोड़ूंगा। मंदिर क्यों तोड़े भाई, इसमें तो कथा हो करेगी, इसमें
आत्म कल्याण होगा, दुनिया कथा सुनने आया करेगी, तुझे क्या दुश्मनी है इससे? क्या लगे, इसने मेरे साथ जबरदस्ती रास्ता मांगा था इस भगवान विष्णु ने जब राम रूप में आए थे। अब मैं इसके मंदिर को अपने आसपास बनने नहीं दूंगा। अब भाई देख नो, ऐसे नहीं करते होते, आप समझदार हो, आप विद्वान पुरुष हो, ऐसे राग द्वेष थोड़ा ही करते हैं। अब नहीं जी, मुझे बदला दिवा दो, फिर मैं वापस हटूं, नहीं तो मैं आगे जाऊंगा कि जा फिर तोड़ दे, मुझे क्या कहता है। अब आपकी शक्ति के आगे मैं टस से मस नहीं हो पा रहा हूं। कबीर साहब कहने कि ऐसा करो, फिर आप उसकी द्वारका को डबोलो, भगवान वाली को, और तू यहाँ से वापस हो जा, और फिर सुन ले इधर आ गया ना, मेरे से बुरा नहीं होगा। वो 1 मील समुद्र हट गया वहां से, उस मंदिर से 1 मील दूर समुद्र है जो बिल्कुल साथ में था। उसके बाद वो मंदिर नहीं टूटा और द्वारका भगवान की पानी में समुद्र ने डबो दी। तो ये कबीर भगवान है। फिर क्या होता है, मंदिर में मूर्ति स्थापना, वो पूजा के लिए पहुंचे दिए। मेरे जैसे आगे एक पांडे लोग, जो मुख्य पांडा था ना, वो आगे आगे, बाकी पांडे पीछे पीछे, और भगवान की सारी पूजा की सारी आरती उर्ती लिया लग रही। और कबीर साहब ने एक अछूत का रूप बनाया छोटी जाति वाले का, और मुख्य द्वार पर खड़े हो गए। और वो पांडे लोग ने देखा कि अछूत छोटी नीची जाति वाला भगवान के द्वार पर, वो भी सुबह सुबह, जबकि आज प्रथम बार पूजा मारे थे। उस पांडे ने पकड़ कर कबीर साहब का हाथ और धक्का दे दिया, वो दूर जाके गिर गए। कबीर साहब दूर जा बैठे, ऐसे जैसे मायूस से होकर बैठ जाते। अंदर जाकर देखते हैं वो 3 मूर्तियां हैं, तीनों की तीनों कबीर साहब का रूप धारण कर रखी। तो सोचे भाई ये क्या हो गया, ये अछूत के रूप बन गया। थोड़ी सी देर में लीला वापस कर दी, जो की तो मूर्तियां होगी उनको। 16 कला है इनकी, बस इनकी 16 कलाएं, और भगवान इनके पिता निरंजन की 1000 कलाएं। इस प्रकार ये, तो मैं जो बात थी उस पे आना चाहता हूं कि इस प्रकार धर्मदास को कबीर साहब बताते जा रहे हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक सबाई एक सतलोक में रहता है। और फिर धर्मदास पूछता है, भगवान फिर हम यहाँ क्यों आगे से गंदे लोक में, यहाँ पर 1 लाख जीवों को काल खा रहा है, यहाँ किसी के बेटे का बेराना, किसी की बेटी का ज्ञान नहीं है, कब यहाँ पर समाप्त हो जाए, एक अक्षण के अंदर ना जाने के अनर्थ हो जाए। ये परमात्मा हम यहाँ क्यों आगे, ये कुत्ते और गधे सुर बनाए जा रहे हैं हमारे को। इसकी बैकग्राउंड बताऊं तुझे? अब बताओ जी। हम सभी सतलोक रहते थे, या कोई ये कंस्ट्रक्शन नहीं थी, ये असथाई है। ये धूमे के साथ धौल हर तिम लोग चलाई रे, शब्द हमारा साथ है और ऊंट की बाई रे। ऊंट की बाई क्या होती है? ऊंट आपने देखा वो कभी इधर कम है, राजस्थान की तरफ ज्यादा है। ऊंट जब मस्ती में होता है ना, अपने मुंह से इतना बड़ा ब्लेंडर सा काट दिया करता रहा बराबर में, और फिर उसने उल्टा ले खत्म कर लेता, बाहर कुछ नहीं दिखता। ये ब्रह्मांड जो बने हुए ना 21, ये ऊंट के सिपाही है, ये कभी भी नष्ट हो सकते हैं। लेकिन सताई स्थान पर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म का लोक है, सतलोक है। हम सभी वहां रहते थे धर्मदास। फिर भगवान यहाँ कैसे आए कि वहां पर सतपुरुष पूर्ण परमात्मा के 16 पुत्र हैं, और उन 16 की न्यारी न्यारी प्रभुता है, न्यारे न्यारे राज्य मिले हुए। हम वहां रहते थे। उसमें अचिंत नाम का जो पुत्र है, उसको सतपुरुष ने वहां की सृष्टि रचने की ड्यूटी दी थी। उसने एक अपनी शक्ति से परब्रह्म बनाया। परब्रह्म अचिंत ने एक परब्रह्म की उत्पत्ति की, एक व्यक्ति की, उसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं। अक्षर पुरुष को कहा कि तुम मेरा जो है ना सहयोगी बनकर और यहाँ की सृष्टि रच दे सतलोक की। अक्षर पुरुष ने वहाँ अमृत सरोवर है, तालाब है, उस अमृत टैंक के अंदर जाकर आराम फरमा लिया। खुश होकर उसको नींद आ गई और काफी युगों तक सोता रहा। उसको जगाने के लिए सतपुरुष ने एक अमृत तत्व से अंडा बनाया, अंडा एग, और उसको उस पानी में छोड़ दिया कि गड़गड़ गड़ की आवाज होगी कि अक्षर पुरुष जाग जाएगा, इसकी निंद्रा खुल जाएगी।
ऐसा ही हुआ जब वो अंडा जा रहा था ना गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ, अक्षर पुरुष की एकदम आंखें खुली और उसके अंदर तेज भाव से देखा नहीं, आंखें फाड़ कर, जैसे ना काची नींद कोई उठे, नींद के बीच में जिसको उठा दे सोए हुए को, एकदम वो गुस्सा सा होता है, उसमें थोड़ा सा तेज सा होता है, उस तेज का प्रकोप उस अंडे में गया, अंडा फट गया, उसमें से एक व्यक्ति निकला तेज पुंज का, उसमें से एक तेज पुंज का व्यक्ति निकला, वो ज्योत निरंजन है, वो काल भगवान है। उस ज्योत निरंजन जब निकला तो ऊपर से आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों बाहर आ जाओ, तुम दोनों बाहर आ जाओ, बाहर आ गए, और तुम इस दोनों के दोनों अचिंत के लोक में रहो। सभी पुत्रों को एक एक द्वीप मिला हुआ था, निरंजन को और अक्षर पुरुष को और अचिंत को एक लोक में रख दिया। निरंजन को ये अच्छा नहीं लगा, निरंजन को ये अच्छा नहीं लगा, उसने अपनी नारी तपस्या करनी चाहिए, नारा राज्य था, उसने 70 युग तप एक टांग पर एक पैर पर खड़ा होकर किया, 70 युग तप। तो उस समय जब वो तप कर रहा तो हम सब सतलोक में रहते थे, हंस रूप में, हमारी 16 सूर्य जितना प्रकाश था, हमारी असली स्वरूप जो है इस जीवात्मा का 16 सूर्य जितनी तेजों में है। जब उसने, हम सभी देख रहे हैं कि एक कदम के ऊपर खड़ा होकर के ये तपस्या कर रहा है, तो बहुत पहुंचा हुआ महापुरुष है, और हमारी आस्था अपने भगवान से हटके उसमें जुड़ गई, हम आसक्त हो गए इसके ऊपर, इस ज्योत निरंजन के ऊपर आसक्त हो गए, अंतःकरण से हम इससे जुड़ गए, भगवान से कट गए, अपने से, अपने मालिक से कट गए। तो जब उसने 70 युग तप किया तो सतपुरुष ने पूछा कि क्या मांगता है भाई? वो कहने लगा कि मुझे न्यारा राज्य दे दो, ये अच्छा नहीं लगता, 21 ब्रह्मांड दे दिए, तब से राज मिला। उसने दूसरी बार तब फिर किया, उसने क्या मांगा कि इसमें कंस्ट्रक्शन करने की सामग्री दो, रचना की सामग्री। सतपुरुष ने कहा कि तथास्तु 5 तत्व दे दिए कि इससे कुछ भी बना लेना, ये सब 5 तत्वों से बना हुआ सारा खेल जितना भी यहाँ पर है। तीसरी बार उसने फिर तपस्या की कि इसमें जीव चाहिए, मेरा अकेले का जीला नहीं लग रहा, मन नहीं लगता। 64 युग जब तप किया इसने, निरंजन ने, तो सतपुरुष ने पूछा क्या चाहता भाई? तो तेरे को जो मांगा था मैंने दे दिया। कहने लगा जी मुझे जीव दे दो, तेरा अकेले का यहाँ मन नहीं लग रहा। तो सतपुरुष ने कहा कि जीव नहीं दूंगा मैं, अगर ये कोई जाना चाहता है तेरे, अपना मना ले इनको, अपनी मर्जी से जा सकते, मैं नहीं भेजूंगा, तू वहां इनका बहुत बुरा हाल करेगा, अगर ये जाना चाहते पूछ ले। तो सतपुरुष ने कहा भी कोई इस निरंजन के साथ जाना चाहता है तो अपने हाथ खड़े करो। अब निरंजन ने जाके हमें, क्या हम तो पहले उस पर आसक्त हो रहे थे, हम तो अंतःकरण से उससे जुड़ चुके थे, जैसे किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर हमारी विशेष श्रद्धा बन जाए तो उसमें वो जुड़ चुके थे। वो तो इंतजार कर रहे थे कभी हमें भगवान सतपुरुष अपने पिताजी जो असली पिता अपने थे इशारा कर देता, फटाफट इसके पीछे भाग ले। सतपुरुष ने कहा कोई जाना चाहता है इसके साथ तो हाथ खड़े करो, ऐसे दोनों हाथ जोड़कर। तो सबसे पहले एक आत्मा ने हाथ खड़े करे, उसका नंबर नोट कर लिया। फिर सारों ने, जितने हम यहाँ दुख पा रहे हैं ना, ये माखी माछर बनकर, गधेड़ कुत्ते कुतिया बनकर, ये मनुष्य शरीर में हम कितने कष्ट पा रहे, ये सब हम वहां थे, हमने सभी ने खुश होकर ऐसे हाथ कर दिए। तो जितनों ने हम यहाँ आने की अनुमति दे दी, यानी स्वीकृति दी थी, उन्होंने सतपुरुष ने कहा तथास्तु भाई, ये ले जा, तेरी खातिर ले जी, अपने आप जा रहे हैं अपने कर्म बिगाड़ने के लिए। तो जिसने सबसे पहले हाथ किया था उसका उन्होंने एक लड़की बना दी, सबसे पहले जिसने हाथ शुरुआत की थी उसका सतपुरुष ने पूर्ण ब्रह्म ने एक लड़की बना दी, कन्या बना दी, जिसको शेरा वाली कहते हैं, जिसे प्रकृति देवी कहते हैं, जो बाद में जगदम्बिका कहलाई, भवानी कहलाई। उस लड़के के, उस कन्या के अंदर हम सभी जीवों को हमारा सूक्ष्म रूप बनाकर और उस लड़की के अंदर प्रवेश कर दिया, सारे के सारों को, जितने भी यहाँ पर हैं असंख्य जो जीवात्मा है उसमें सूक्ष्म रूप में डाल दिए। इनका सूक्ष्म रूप इतना है कि एक माचिस देखिए ना, माचिस अगर सभी जीवों का सूक्ष्म रूप उस माचिस के आधे हिस्से में डाल दे, आधी माचिस खाली रह गई, सारे उसमें आ जाए, ऐसा है सूक्ष्म रूप हमारा। तो उस माई के अंदर शब्द से महाराज ने प्रोड्यूस कर दिए और कहा कि बेटी तेरे को मैंने एक शब्द शक्ति दे दी है,
जितने जीव निरंजन कहेगा तू शब्द से बना देना, जितने जीव निरंजन कहेगा तो शब्द से बना देना। एक बार शब्द उच्चारण कर देना, अपने आप उतने जीव बन जाएंगे। और जब भी सहजदास एक पुत्र है महाराज का, कबीर भगवान का, सतपुरुष का, कि जा इसको निरंजन के पास छोड़िया, क्योंकि हम उसको वचनबद्ध हो चुके हैं और ये अपनी मर्जी से वहां जाना चाहते हैं। हम सभी जीवात्मा उस माई के अंदर, और माई उसके पास भेज दी। उस लड़की को सुंदरता को देख कर यहां से बिजली पड़ी, जो कि यह सारा काम बिगड़ा, जो कहानी यहां पर बिगड़ी। इस काल निरंजन ने उस लड़के की सुंदरता को देखकर ये आसक्त हो गया, इसमें दुर्भावना उत्पन्न होगी। उस लड़की ने कहा, निरंजन मेरे पास एक शब्द, सहजदास आ गया था छोड़ के, कि निरंजन मेरे पास एक शब्द शक्ति है जो परमात्मा ने दी है, पिताजी ने दी है, और जितने जीव तू कहेगा मैं बना दूंगी, एक बार शब्द उच्चारण कर दूंगी, तू ये गंदा कर्म ना कर मेरे साथ। पर नहीं माना। जब उसने देखा कि अपनी हद से आगे बढ़ रहा है, अपनी इज्जत की रक्षा करने के लिए उस लड़की ने सूक्ष्म रूप बनाकर उसके पेट में चली गई। ऐसे उसने मुंह बाया ना बहुत बुरे ढंग से, गंदी वृत्ति से, तो उसके मुंह के माध्यम से उसके पेट में चली गई। वहां से पुकार की सतपुरुष से कि पिताजी ऐसे ऐसे मेरे साथ इसने बदतमीजी करना चाहा, मैंने इसके पेट में शरण दे रखी अपनी इज्जत बचाने के लिए। सतपुरुष ने कहा, सहजदास जोगजीत अकान जी अब जाओ, वो कर दिया काम बिगाड़ उसने। था ये नादान आत्मा अपनी मर्जी से गई थी इसके पास, अब देखो उनके साथ के बिरान माटी करेगा। लेकिन हम चलने से पहले उस दयालु भगवान ने ये कहा था कि नादान आत्मा तुम जा रहे हो अपनी मर्जी से, लेकिन एक काम करना, क्या कि जो सतनाम है ना और ये सारनाम, इसको मत भूलना। सतनाम और सारनाम, सतनाम तो समझ लो कोड और सारनाम टेलीफोन नंबर है। एक बार मिला दियो मैं तो बना आप ले जाऊंगा आकर। फिर वो खुश हो गए, ठीक है हमारे पास ये नाम हम याद रख लेंगे, और जब हमने यहाँ दुख पाओगे तो उस नंबर मिला जाएंगे, भगवान से संपर्क हो जाएगा, हम आ जाएंगे वापस। और खुश हो गए, चल ठीक है। लेकिन इस काल ने सबसे पहले सतनाम और सारनाम खत्म किया। यहाँ के क्या होता है कि सतपुरुष ने कहा कि जाओ सहजदास उस लड़की को बाहर निकाल दो उसके पेट से, और वो नादान अपनी मर्जी से मरी जाकर उसके ऊपर आसक्त होकर, और साथ में जितने जीवात्मा है, अब हम कुछ नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, और हम वचनबद्ध हो गए। अब इनको वैसे करो, इस निरंजन को श्राप लग गया 1 लाख जीव रोज खाने का, जो सत्यलोक में, वो सत्यलोक है, वहां सच्चाई चलती है। इसने तो ये गंदा कर्म किया है, इसके परिणाम स्वरूप इसको श्राप लग गया, 1 लाख जीव रोज खाएगा, 1.25 लाख पैदा करेगा। और इन दोनों को 21 ब्रह्मांड समेत यहाँ से 16 शंख कोष की दूरी पर पटक दे ठा गया। सतलोक से 16 शंख कोष की दूरी पर हम यहाँ घेर दिए ठा गया। यानी वो निरंजन और उस माई को, शेरा वाली को, प्रकृति देवी को यहाँ ला दिया। इसको ब्रह्म भी कहते हैं। जो किसी काल नाम धर दिया उसने के बाद कि आज के बाद इसका नाम काल होगा। इसकी 1000 भुजा है इस काल भगवान की। जब ये 21 ब्रह्मांड को लेकर यहाँ आ गया तो इसने अब अपनी मन मर्जी चलाई कि ईब मेरा ये क्या बिगाड़ेंगे, अपनी मन मर्जी फिर करूंगा। उस माई के साथ फिर दुर्व्यवहार शुरू कर दिया। माई ने फिर प्रार्थना की, निरंजन अब भी मान जा, मेरे पास शब्द शक्ति है, शब्द से नूर का शरीर होगा, ये कच्चा शरीर नहीं होता। इसमें कभी कोड लाग जा, वहां आंख फूट जा, टांग टूट जा, अधरंग मार जा, डायबिटीज हो जाए, प्रेरणा की बीमारी बढ़ रही इसमें। कहते ये नहीं होना था, हमारा नूर का शरीर देवताओं जैसा रहना था सबका। पर इसने अपने हवस का शिकार बनाकर उस माई की एक ना सुनी और 3 बच्चे उत्पन्न किए। बड़े का नाम ब्रह्मा, दूसरे का विष्णु, तीसरे का शिव रखा। फिर कहा कि माई को कहा कि आज के बाद मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, आज के बाद मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, और मैं ऐसे लोक में रहूंगा जहां कोई नहीं आ सकता, ना ब्रह्मा आ सके, ना विष्णु, ना शिव, ना माई आ सके। वहां मैं आकार रूप में होगा, दुनिया मुझे निराकार मान्या करेगी, मेरी सब काम मेरी शक्ति से चला करेगा। गुप्त रूप से मैं अपनी गुप्त शक्ति से सबको कंट्रोल करूंगा यहाँ 21 ब्रह्मांड में। तो माई ने कहा कि आप जा रहे हो, अगर मैं जा रहा हूं, आज के बाद मेरा कोई दर्शन नहीं करेगा, किसी तप से नहीं, किसी जप से नहीं, और किसी प्रकार के योग साधना से नहीं, और ना ही हवन से,
किसी भी साधना से वो दर्शन मेरा नहीं हो सकता। ये गीता जी में लिखा है, अर्जुन ये जो मैंने अपनी शकल दिखाई ना तेरे को इसी बूंदी, ये ना तो यज्ञों द्वारा, ना किसी नाम द्वारा, ना किसी जप द्वारा मुझे कोई भी नहीं देख सकता। ये तो मैंने अपनी मर्जी से तुझे दिखाया है। वो काल भगवान कहता है। वो कृष्ण जी के अंदर प्रवेश कर गया, भूत की तरिया, प्रेत की तरिया आकर। कृष्ण जी को मालूम नहीं गीता में मैंने क्या कहा था। यही तो आप लोग समझोगे, क्योंकि ये शास्त्र आप तक नहीं पहुंचे। आपने सुने सुनाए ज्ञान को गांठ ला रखी है, जो संतों ने लिपापोती पहले कर दी। इसका निरीक्षण नहीं कर पाए उन्होंने, क्योंकि ये निरीक्षण होती है चाबी है सूक्ष्म वेद, जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं कबीर भगवान की वाणी। इन्होंने मूल ज्ञान दिया हमारे को। तो ये 3 बच्चे उत्पन्न हो गए। फिर ये सियाने हुए, इनको सागर मंथन पर भेजा। हाँ, फिर सियाने हुए तो सागर मंथन पर भेजा तो क्या हुआ कि 4 वेद निकले। वेद ब्रह्मा ने पढ़े। ब्रह्मा ने वेद पढ़े तो पता लगा कि हमारा कोई इस 21 ब्रह्मांड का कोई मालिक न्यारा है, हमारा पिता एक और है। और माई कहती थी तुम्हारा कोई पिता नहीं, मैं तुम्हारी माँ, मैं तुम्हारा बाप हूं भाई। वो ऐसा क्यों कहती थी? क्योंकि निरंजन ने तो दर्शन देने नहीं थे काल ने, तो कृष्ण ने कह रखा मैं किसी जीव को दर्शन नहीं दूंगा, ना तप से ना योग साधना से। और मान ली ये बच्चे कह दें कि हमारा पिता कहाँ है, मां हम तो दर्शन करेंगे। और बच्चे की हट बहुत बुरी होश है, मैं कहाँ ले जाऊंगी इनको। इसलिए मां ने झूठ बोल दिया कि बेटा तुम्हारा कोई बाप नहीं है। जब उसने पढ़ा ना वेद में, तो ब्रह्मा जी कहने लगे मां तो झूठ बोलती थी। क्यों कर भाई? कि वेद में लिखा कि हमारा पिता 21 ब्रह्मांड का मालिक न्यारा है, वो काल भगवान है, निरंजन है, ब्रह्म है। अब भाई है, लेकिन वो तुम्हें दर्शन नहीं देगा, कभी नहीं देगा, किसी साधना से भी नहीं देगा। तो बोले माँ तू झूठ बोलती है, मान लो कौन तेरी बात। इसमें लिख रहा क्या योग में जिसे भगवान पाया जा सकता है? भाई लिख रहा क्या पर दर्शन ना दे, उसका केवल प्रकाश देख सकते हो, वो असली रूप में नहीं मिलेगा। अब हम मैं देख के आऊंगा, और नहीं देखा तो मां मैं वापस नहीं आऊंगा, दर्शन नहीं हुए तो। 4 युग तक ब्रह्मा ने समाधि लगाई। अब विचार करना, तो 2.5 घंटे मेडिटेशन करते हैं सुबह शाम, ध्यान लगाते हैं, वो कितना किला तोड़ देंगे। 4 युग तक मेडिटेशन किया था इस निरंजन को पाने के लिए, किसने? ब्रह्मा ने। लेकिन ब्रह्मा ने निरंजन की प्राप्ति नहीं हुई और वापस आवा नहीं। निरंजन ने आकाशवाणी की कि वो लड़का कहाँ गा तेरा बड़े वाला, उसको लाओ वापस और सृष्टि शुरू करो। माई ने कहा कि वो आपको ढूंढ रहा है, मैं दर्शन नहीं दूंगा किसी को। तो उस माई ने, शेरा वाली ने एक लड़की बनाई गायत्री नाम की, शब्द से कहा बेटी अपने भाई को जगा के ला। उसके चरण छूना, चरण छूते उसकी समाधि टूट गई। सामने लड़की को देखकर ब्रह्मा कहता है कि उल्टा तो मेरा दीन भ्रष्ट करने आई है। अगर नहीं मैं तुझे श्राप दूंगा, अब मेरी बात सुनो फिर देना श्राप। अब बोलो क्या कहती हो? कहती हो कि माँ ने बुलाया है, आपके बिना सृष्टि अधूरी है, आप जल्दी चलो, मेरा कोई दोष नहीं है। वो कहने लगा मैं ऐसे कैसे, चलो मेरी गवाही दे देना झूठी कि पिता के दर्शन हुए नहीं, और ऐसे मैं जाऊंगा माँ के सामने, शर्म आओगी। वो कहने लगी मैं झूठी गवाही क्यों दूं? तो यहाँ पर वो बात बताने की नहीं है जो कि उसने शर्त रखी लड़की ने। तो ब्रह्मा ने उसकी शर्त को पूरा किया। फिर कहती है एक लड़की और बनाते हैं, अब ये हमारी दोनों की गवाह हो जाएगी। उसने एक कौपोती नाम की लड़की बनाई, उसने भी यही शर्त रखी। ब्रह्मा और ये तीनों आ जाते हैं, आके माता से कहते हैं, माता पूछती क्यों भाई ब्रह्मा तेरे पिता के दर्शन हो गए? अब हो गए जी। भगवान के हाथ हाँ जी हो गए। भाई कैसे मानो कि ये दोनों मेरी गवाह है? क्यों भाई? अगा जी हमारे सामने दर्शन देकर गए इसको। अब माई ने सोचा कि ये बड़े काम बिगड़ा, भाई मेरे को कहता मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, इनको दर्शन दे रहा है, तो नाराज होकर एक तरफ बैठ जाती है कि संभाल अपने डमडमे ने, तो दोगला है, दोरंगा है तू, तो आपने मेरे को कहता मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, इनको दर्शन दे दिया आपने। तो जी वो आकाशवाणी करता है कि झूठ बोलते हैं तीनों के तीनों, मैंने दर्शन नहीं दिया उनको। फिर वो आई गुस्से में आकर या शेरा वाली और कीर्ति देवी तीनों को लताड़ती है कि निकम्मो तुम झूठ बोलते हो, भगवान की आकाशवाणी हुई है, तुमने झूठ बोला है। ब्रह्मा हंसने लग गया कि माँ वैसे आता तो मुझे शर्म लगती, हमने झूठ बोल दिया, तेरी पूजा जग में नहीं होगी, और तेरे जैसे विद्वान पुरुष होंगे ना, ये वेद पढ़नी है, सारे पाखंडी होंगे तेरे जैसे, सच्ची बात नहीं बताओगे, ठग ठग खा करेंगे दुनिया में।
और उस लड़की को श्राप दे दिया माई ने, जो गायत्री थी, कि तू गौ बनेगी और तेरे सांड पति होंगे कई की। और उस तीसरी को श्राप दे दिया कि पोपवती को, कि तू गंदी जड़ी बूटी बनेगी। अब जब वो तीनों को श्राप दे चुकी तो आकाशवाणी निरंजन की हुई कि मैं तुझे श्राप देता हूं, तूने इनको श्राप नहीं देना था। तू द्रौपदी बनेगी, द्वापर युग में तेरे 5 पति होंगे। माई कहने लगी निरंजन तेरे वश पड़ी हो, कुछ भी कर ले, और मैं अपनी गलती तो फंसी तेरे आकर। ठीक है, नचा मुझे जैसे नचाना चाहता है, लेकिन बच्चों को नहीं धमकाऊं तो ये सृष्टि चला नहीं। इनको मैंने डरा धमका कुछ कहा तो तूने मेरे को उल्टा श्राप दे दिया। इतने में विष्णु जी आ जाते हैं। माई कहती है बेटा तू अपने पिता ने ढूंढ ले, कदे मेरे बाद में बीच में आंट लगा कर बैठो, क्योंकि तुमने फिर सृष्टि रचनी है। विष्णु चला जाता है शेषनाग के लोक में। जब शेषनाग ने देखा कि तेरी जुरिडिक्शन में, तेरी सीमा में ये कौन आ गया, उसने एकदम जहर का फुंकारा 1000 सुनों से छोड़ दिया। आंधी सी उठ की चारों तरफ उस भगवान विष्णु का, और वो जहर के फुंकारे से वो वाष्प सी निकली, धुंध सी, उससे उसका शरीर सांवला हो गया भगवान विष्णु का। विष्णु ने सोचा इस कीड़े का मैंने क्या बिगाड़ा था, इस नादान का, इस सर्प का, इसने मेरे को देखो ना बिना कुछ कही ऐसे इतना भयंकर मेरे ऊपर ऐसा कर दिया। उसके मन में आया कि इसकी पकड़ की गर्दन अभी खत्म करता हूं। आकाशवाणी निरंजन की होती है कि विष्णु अब इसको कुछ मत कहना, अब इसको कुछ मत कहना। जब तो द्वापर जाएगा ना द्वापर युग में कृष्ण बनकर, और ये जाएगा कालीदय में, उससे मैं अपना बदला ले लेना। अब ऐसे लड़ते रहोगे जो सृष्टि अधूरी रह जाएगी। और जाके अपनी मां ने साथ साथ बता दे मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, कि झूठ बोल दे फिर मां वाला हाल हो जाए तेरा। वापस आ गया। माँ बोली भाई बेटा तुमने ढूंढ लिए पिताजी? अगर नहीं माँ मुझे नहीं मिले। माँ ने सीने से लगा दिया कि बेटा तू सतोगुणी होगा, तूने सच बोला है, तेरे को सृष्टि की पालन की ड्यूटी देती हूँ, स्थिति की तेरे को ड्यूटी देती हूँ। उसको सृष्टि की ड्यूटी दे दी, स्थिति की यानी पालन पोषण की। फिर शिवजी से कहा कि भाई शिवजी तो भी अपने पिता ने ढूंढ लिया, फिर समाधि लाए बैठा रहा बच्चे में। वो कहने लगा माता जी जब मेरे 2 भाइयों को नहीं मिला, पिताजी नहीं मिले, तो मैं तो ट्राई ही नहीं करता, पर माँ एक कृपा कर दो मेरे पे, क्या कि मुझे अमर कर दो, मैं कभी मरूं नहीं। माई कहने लगी भाई अमर नहीं कर सकते, यहाँ पर कोई प्राणी अमर नहीं हो सकता। ब्रह्मा विष्णु शिव जी जो पैदा हो गया वो मरेगा, मर गया उसका पुनर्जन्म अवश्य होगा। पर एक बात, एक विधि बताती हूँ। अब क्या? एक योग विधि बताती हूँ तुझे कि तेरी आयु सबसे ज्यादा हो जाएगी। अब वही बता दो माँ कि अपने प्राणों को ज्यादातर 10वें द्वार पर रखा कर, सांस कम लिया कर। ये सांसों का कैलकुलेशन है हमारी, ये शरीर जो है 21,600 सांस 24 घंटे में आते अपने को। हिसाब लगा कर देख लेना, कभी चलते फिरते सारी एवरेज काट लेना, 21,600 सांस आते हैं। तो ठीक है माता। अब देखते हैं भगवान शिव जी ज्यादा समाधि में रहते हैं, अपने श्वासों को 10वें द्वार पर रख लेते हैं, श्वास आना बंद हो जाता है, वो स्थिर बन जाते हैं। तो इसलिए भगवान शिव की सबसे ज्यादा आयु है। इसके बाद कहते हैं कि जाओ बेटा तीनों जो बड़े हो गए सागर मंथन करो। उसमें 3 लड़कियां निकली। बड़ी का नाम सावित्री रखा, ब्रह्मा से ब्याह दी, उसकी शादी कर दी। और दूसरी का लक्ष्मी रखा, विष्णु से शादी कर दी। तीसरी का उमा रखा, शंकर जी से ब्याह दी। अब यहाँ से ये काल की सृष्टि शुरू होगी निरंजन भगवान की। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकीदार, ये तीनों देवा शाखा है, ये पात्र संसार। ये काल भगवान जैसे पेड़ निकलता है ना जमीन से, इसका मोटा तना और फिर उसका मोटी डार, फिर शाखाएं, जो तना है वो तो पारब्रह्म है, ऐसा समझ लीजिए। ये उल्टा वृक्ष लटक रहा है और मोटी डारी है वो निरंजन समझो। निरंजन उसका 3 शाखा है, वो ये तीनों देवता समझ लो, और छोटी छोटी टहनियां हैं और पत्ते रूप में देवी देवता संसार आ गया। लेकिन वो जड़ जो है वो भी बकाया रहेगी। जो रूट है ना जमीन से अंदर यानी ऊपर, वो पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान है, सतपुरुष है। नहीं लूंगा
ऊपर से जो है ना वो जड़ है, और वृक्ष में सारी शक्ति संचरित जड़ से होती है, और जड़ सत्पुरुष है। उस सत्पुरुष ऊपर अदृश्य है, और ये परब्रह्म और ये निरंजन ब्रह्म और ये तीनों देवता विजिबल है, जो देखना चाहे, क्योंकि उनको नहीं मिलेंगे। कबीर साहब के हंस जब यहाँ से जाएंगे निरंजन के लोक को पार करते जाएंगे। तो ऐसे यह सृष्टि काल की रची गई। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी चार, तीनों देवा शाखा, ये पात्र संसार। अब आप ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करोगे तो इस भाई धर्मदास काल से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि ये काल के बेटे हैं, तीनों काल के पुत्र हैं, निरंजन के पुत्र हैं, इसको ब्रह्म भी कहते हैं। तो ये बात आपको कहां से खरी होगी? कबीर साहब की वाणी, ये देवी भागवत का तीसरा सकंद पढ़िए जाकर, इसमें पता लगेगा कि तीनों देवताओं की माता है यह। और ये कहती है कि मेरा और सनातन भगवान का सदा ध्यान रखना, थारे कोई काम नहीं अड़ेगा। मेरा और ब्रह्म का, मेरा और निरंजन का हमेशा ध्यान रखना। गीता जी में लिखा है 100वें अध्याय का 3, 4 और 5वें श्लोक में कि अर्जुन, ये प्रकृति तो मेरी पत्नी है, यह सबकी माँ है, और मैं इनका पिता हूँ, सभी जीवों का। और 5वें श्लोक में लिखा है अध्याय 100वें अध्याय के कि अर्जुन, ये प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण है, प्रकृति शेरा वाली, और इसमें ये 3 गुण यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शंकर, ये तीनों इस प्रकृति से उत्पन्न है, यानी शेरा वाली का। ये इस जीवात्मा ने पार नहीं होने देते, उड़ जाए रखकर। ये गीता जी में लिखा है। ये कबीर साहब कहते हैं कि तीनों देवा काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और भूले चुके समझियो सबका हो उपदेश। क्योंकि ये काल के दूत है, ना काल के अंतर्गत आते हैं, इस निरंजन के बेटे हैं, लेकिन ये तीनों उत्तम आत्माएं हैं, परमात्मा है, दयालु आत्मा है, पर इनकी ड्यूटी जैसे ही करनी पड़ती है उस काल के आदेश से। अब इस बात ने सुनकर धर्मदास का तो पसीने आ गए। ओए हो, हे भगवान, हे गुरुदेव, हे महाराज जी, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने। उसके बाद वो क्या करता था, मथुरा के बाद उसने बरसाना में जाना था। बरसाना की राधा जी है, बरसाना की राधा जी थी, और उन लोगों की धारणा है वहां जाने वाले उप धार्मिक लोगों की कि बरसाना में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि राधा जो थी भगवान की बहुत प्यारी थी। राधा जो है भगवान की बहुत प्यारी थी, और वो भगवान से मिला सकती है। वहां जाकर गुण गाते, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। वाह भाई वाह, ना राधे ना श्याम, राधे की तो मिला देगी श्याम। अब तो संत मिलाओगे श्याम ने, अगर नाम लेकर पीछा छुटवाओगे तो। अब वहाँ गीत गान से राधे राधे श्याम मिला दे, लेकिन सिफारिश कर लो भगवान की, राधे तो मिला दे, फिर तो ना तो गीता जी की जरूरत थी, ना वेदा की हो सकता है, ना गुरुओं की। एक जगह दे राधे श्याम मिला दे। ये हमारी अपनी धारणाएं हैं, हम भावुकता होकर वहां चलते लग जाते हैं। अब उसमें बरसाने में क्या करते, कोई राम राम नहीं कहता, वह क्या कहते, राधे राधे। दूसरा कहेगा चाचा राधे राधे, वो कहेगा भाई राधे राधे, बोला राम राम भी छोड़ दिया, राधे। और पहले राधा को गुंडी कहा करते थे कि ये तो एक अहीर के लड़के को गुप्त मिल के आती है। उस समय कोई नहीं राधा और कृष्ण के गुण गाता था, उस समय तो उनको हे दृष्टि से देखा करते थे। अब तो वो चले गए यहाँ से, अब उनके अवगुणों को भी गुणों गिन लिया। हालांकि अवगुण जब भी नहीं थे, लेकिन उस समय लोगों ने अवगुण गिने थे उनके, अब उनको भगवान की संज्ञा मान लिया। तो इस प्रकार धर्मदास तो वापस हो गया, ना वृंदावन में गया, ना बरसाने में हुआ, और वहां से फिर भी वो ऐसी इधर उधर की बातें करने लग गया। तो भगवान कबीर साहब फिर अंतर ध्यान हो गए कि यो निकम्मा मानने कोई नहीं, इसमें ज्ञान ही ज्यादा घोट रखा है इसने। तो फिर कहता गीता जी में न्यू लिखा, फलाने में न्यू लिखा, फलाने शास्त्र में ऐसे लिखा, जो बोला बहुत ऊंचे बाग तेरे। जब इतनी कहानी सुना दी, ये ऐसी सिर्फ जितने 18 पुराण, 11 उपनिषद, 6 शास्त्र, 4 वेद, गीता जी, रामायण और महाभारत, ये केवल ब्रह्म तक का ज्ञान देते, इनमें ऊपर ज्ञान नहीं है। और हम देते हैं, ये भी ज्ञान देते हैं ब्रह्म का भी, और पूर्ण ब्रह्म का भी ज्ञान आपको देते हैं, और साथ में वे ऑफरसिव देते हैं। गीता जी में पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान है थोड़ा सा उस परमात्मा का, लेकिन वे ऑफरसिव नहीं है, उसमें पूजा की विधि नहीं बताई, उसकी ब्रह्म तक की उपलब्धि का ओम मंत्र बता रखा है बस गीता जी में।
उसका हम मंत्र, ये ओम मंत्र यहाँ का सबसे उत्तम मंत्र है, लेकिन हम उसका मंत्र भी बताते हैं, उस परमात्मा का यानी पूर्ण परमात्मा का भी मंत्र देते हैं। और ये भी साथ में आपकी साधना करवाते हैं। 3 लोग की साधना भी आपकी फेल है जिसमें तुम कर रहे हो, ये भी अकॉर्डिंग नहीं है। हम पहले यही कराते हैं क्योंकि ये बीए करनी पड़ेगी आपने, और उसके बाद हमारी पढ़ाई शुरू होगी। हम पहले यही कराते हैं आपसे। वो ऐसे मंत्र हमारे पास कि आपको 2-4 महीना में यानी सारे जन्म की कमाई आपकी बराबर हो जाएगी, पूरी कमाई हो जाती है। उसके बाद हम आपको आगे की पढ़ाई ये तो करनी पड़ेगी। तो 3 लोग की भक्ति है, क्योंकि यहाँ हमारा रन है इनका हमारे ऊपर, क्योंकि शरीर यहाँ से मिला और यहाँ खाना पीना यही खा रहे हैं। इसका पहला मंत्र जो हम देते हैं यहाँ का ऋण उतर जाएगा आपका, और फिर दूसरा मंत्र देंगे सतनाम, और तीसरा देंगे सारनाम, जिसको काल में खत्म कर रखा है, और वो हम आपको फिर देंगे। और इस नाम के लेने से फिर ये काल हट जाता है और ये आत्मा सीधी सतलोक चली जाती है, उसका फिर मरण नहीं होता। फिर क्या होता है, धर्मदास जी जो है रोता हुआ वापस हो लेता है कि भगवान तो अदृश्य हो गए। अब जो वस्तु सामने हो ना उससे हम बहस बहुत करते हैं, और जब वहां से चला जा फिर वो याद बहुत आया करे। एकदम आंखों के सामने अदृश्य हो गए कबीर भगवान, वो बहुत रोता है कि देख भगवान आए थे और अपनी सारी कहानी सच सच बता गए, और मैंने अपने ज्ञान का, अपने अल्प नॉलेज के कारण उनसे बहस करता ही रहा, जिससे वो नाराज हो गए और दिखना बंद हो गए। अब कभी ऊपर देखता है, कभी नीचे देखता है, कभी पीछे देखता है, कभी आगे सामने देखता है और रोता है, भगवान आप कहाँ चले गए। अब वो वहां है नहीं, और ना तो उसका तीर्थ जाने न मन करा, ना वृंदावन और बरसाने न दिख रहा। मन माना वो तो वापिस रोता हुआ अपने घर में हो लिया। जाना था तीर्थों के स्नान करने के लिए, वापस अपने घर आ गया। आमनी देवी नाम था धर्मदास की धर्म पत्नी का। वो बहुत धार्मिक विचारों की लड़की औरत थी। उसने देखा कि सीट थी तो 6 महीने में आना था वापस, क्योंकि 68 तीर्थ पैदल यात्रा में बहुत दिनों में होते हैं और पैसे भी काफी लगने थे। और ये वापस क्यों आ गया, ये तो ज्यादा 15 दिन में वापस आ गया और रो रहा है, बोल नहीं पा रहा, इतनी बुरी तरह रो रहा है। रोता रोता अंदर चला गया और पढ़ के बुरी तरह फूट फूट कर रो रहा है, क्योंकि भगवान चले गए हाथों से। और ऐसा उत्तम ज्ञान देके कि अब ये नीचे वाला ज्ञान स्वाद अच्छा नहीं लगता। रो रहा है। आमनी देवी ने सोचा कि सेठ के पैसे गुम हो गए दिखा, और ये पैसे का मारा रो रहा है कि कहीं मैं सेठानी से फिर मांगूंगा पैसे दोबारा तो ये कहेगी कि वो पहले वाले पैसे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।